जय श्री कृष्णा। राधे राधे। आज हम ऐसी कहानी सुनेंगे कि दुख का कारण भगवान बताते हैं। हमारे दुख का कारण हम खुद ही हैं। ये 5 कारण हमें बताते हैं। 5 ऐसी चीज़ें हैं जो हमारे दुख को सदा बढ़ाती रहती है। यदि हम कह दें कि ये 5 हमारे यहाँ के प्राय समस्त दुखों के कारण हैं तो अयुक्ति नहीं है। नंबर 1, भगवान के मंगलमय दान को अस्वीकार करने की वृत्ति। यहाँ जो कुछ भी हमें फल रूप में प्राप्त हो रहे हैं उन सब के आगे पीछे मंगलमय प्रभु का मंगल विधान काम करता है। प्रभु हमें जो कुछ भी देते हैं उससे हमारा उत्थान होना निश्चित है। हमारे जीवन को नीचे स्तर से उठाकर अब की उपेक्षा कर नहीं, अधिक सुख शांति प्रदान करने के लिए प्रभु का प्रत्येक विधान बनता है, किंतु हम उसे स्वीकार नहीं करना चाहते। जिन्हें प्रभु की सत्ता में विश्वास नहीं, जो प्रभु को नहीं मानना चाहते, उनकी बात तो दूर, अपने को आस्तिक कहते वे भी अपने मन के प्रतिकूल किसी भी विधान को स्वीकार नहीं करना चाहते। मन चाहे होने पर भी बड़ी आसानी से कह देंगे कि प्रभु की कृपा है। ये मन के विरुद्ध हुआ तो उदासी आए बिना नहीं रहती। वास्तव में ये प्रभु की कृपा का अधूरा दर्शन है। अच्छा होता है तो भगवान की कृपा है, और जो बुरा हो गया तो कहते हैं भगवान ने हमारे साथ बुरा कर दिया। नंबर 2, हमारा मलिन स्वार्थ। दूसरे का कुछ भी हो, उसका चाहे अहित हो चाहे वह दुखी हो, हमारा भला होना चाहिए, हमें सदा सुख मिलना चाहिए। ये भावना हमारे दुख का कारण है। ये एक नित्य सनातन नियम मान लेना चाहिए। जिसकी ऐसी भावना उसके भला होने का नहीं है, उसके लिए सुख बहुत दूर की वस्तु है। सुख का स्वप्न में भले देख ले, मन के लड्डू खा ले, ये भी संभव है। पूर्व अर्जित किसी शुभ कर्म के फलोन्मुख वह यहाँ जगत की दृष्टि से ऊपर से सुखमय परिस्थिति से घिरा दिख पड़े, पर कोई उसके मन में प्रवेश करके देखे, उसके मन की स्थिति को पूछ कर देखे तो पता चलेगा उसके मन में सुख की छाया भी नहीं है। वह एक अत्यंत साधारण स्थिति के मनुष्य की अपेक्षा भी बहुत अधिक शांत है। आज हमें से अधिकांश की यही दशा है। हम अपना काम बनाना चाहते हैं और दूसरों की उपेक्षा करते हैं। परिणाम ये होता है हमारा बनता नहीं, चाहे हम कितनी चेष्टा क्यों न करें। न बनने पर हम दुखी तो होते ही होंगे, होते रहेंगे। नंबर 3, पद पद पर भयभीत होना। हमें जितने प्रकार के भय घेरे रहते हैं जिनकी गणना संभव नहीं। संक्षेप में कहने पर हम यूँ कह सकते हैं कि जो कुछ हमारे पास प्रिय वस्तु वर्तमान में है, प्रत्येक के छिन जाने का भय, जो हमारी अभिलिप्त वस्तुएं हैं जिनके लिए हम प्रयास करते हैं उनके न मिलने का भय, इस प्रकार अगणित भय सामने खड़े रहते हैं। कुछ व्यक्ति चेतना में, कुछ प्रत्यक्ष रूप से स्थिति में हम दुखी न हो और क्या करें, ये भी हमारी मूर्खता ही है। क्या ये संभव है? परम सुहृद प्रभु हमारी आवश्यक वस्तु हमसे छीन ले अथवा हमारी आवश्यक वस्तु हमें न दे। यहाँ कोई सच्चा मित्र भी जब ऐसा नहीं करता, तब जिन प्रभु से समस्त विश्व में मित्र भाव का संचार होता है, जो समस्त प्रेम भावनाओं के उद्गम है, जो सब कुछ करने में समर्थ है, जो हमारे मन में होने वाले प्रत्येक सूक्ष्म नित्य परिचित रहते हैं, वे कभी भला ऐसा कर सकते हैं? कभी नहीं करेंगे, कर भी नहीं सकते। निरंतर देते रहना तो उनका संभव है। हमारे लिए नित्य एवं आनंद का सृजन करना ही उनका काम है। नंबर 4, हमारी प्रमाद भरी आते। हमें जो करना चाहिए वह तो हम करते नहीं, जो नहीं करना चाहिए वह करते हैं। दुख का ये चौथा कारण है। ये बात नहीं कि हमें करने व करने योग्य का पता ही नहीं है। हम में से अधिकांश को स्थल पर अपने सहज ज्ञान से ये संकेत मिलता रहता है कि हम उसकी उपेक्षा कर जाते हैं। जो आस्तिक जगत में रहते हैं, चर्चा सुनते कहते हैं, उनका तो विशेष रूप से पता रहता है। ऋषियों के अमर संदेशों से वे प्राय परिचित रहते हैं। तुम्हें सत्य से कभी प्रमाद नहीं करना चाहिए, कभी नहीं डिगना चाहिए। तुम्हें धर्म में कभी प्रमाद नहीं करना चाहिए। बहाना बनाकर आलस्यवश धर्म की अवहेलना नहीं करनी चाहिए। कुशल शुभ कर्मों से तुम्हें प्रमाद नहीं करना चाहिए। प्रभु के द्वारा सौंपे हुए शुभ कर्मों का त्याग है, उनकी उपेक्षा भी नहीं करनी चाहिए। नंबर 5, हमारा अहम भाव। इसकी अभिव्यक्ति अनेक रूपों में होती है। हम निमित्त बनाकर कोई सी सुंदर घटना घटित हुई, हमारा अहम भाव जाग उठता है। उसका सारा श्रेय हम अकेले लेना चाहते हैं। जी मैं नहीं होता तो ऐसा कभी हो ही नहीं सकता। इस प्रकार अपने को सामने रखने में हम लज्जा का अनुभव नहीं करते। यदि हम शिफ्ट है तो हमारे कहने की भाषा सुंदर शालीन हो सकती है। हमारे इस कथन से ऊपर देखने पर विनम्रता से भरी दिख पड़ती है। हम कभी कभी तो जनता पर यह छाप तक देते हैं कि मुझ कार्य का श्रेय सर्वथा लेना ही नहीं चाहते थे, किंतु असल में हमारा मन ही जानता है हम क्या चाहते हैं। कभी इसमें हमारी बहुत अधिक सूक्ष्म व्यक्ति इसकी होती है। अब अनुभव करते हैं हमें इसका श्रेय नहीं लेना चाहिए।
पर बिना मांगे बिना चाहे हम श्रेय मिलने लगता है, तब हमें सुख की अनुभूति होती है। इस सुख की अनुभूति स्वच्छता का है में ये 5 कारण है कि हम दुखी रहते हैं। 5 कारणों का निवारण करें तो हम सदा सुखी रहेंगे और भगवान का भजन करेंगे। जय श्री कृष्णा।